9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति, ठीक है, उसी में जो लास्ट में प्रश्नावली दिया है 1.5, ठीक है, 1.5, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि 64 के घात में 1/2, फिर 32 के घात में 1/5 और 125 घात में 1/3, इसको हमें हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। साइड में कहीं पर क्या कीजिएगा कि 64 का गुणनखंड कर लीजिएगा, ऐसे 64 लिख करके, और ये करिएगा 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 9 2 और 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 9 2। ठीक, तो ये कितने बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 2 कितनी बार आया है, तो 6 बार आया है, ठीक है। और पहले ही से 1/2 इस पर पहले ही से लदा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा नियम याद रखिए कि अगर घात के ऊपर भी ऐसे घात है, ठीक है, तो ये घात आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात में 6 और गुणे में 1/2। अब 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा, 3 1 9 3, तो 2 की घात में 3 बचा है। तो 2 की घात में 3 का मतलब क्या होता है कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। सिंपल सा आपका आंसर। बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब 32 का भी देख लेते हैं। तो देखिए 32 का भी यहीं से निकाल सकते हैं, इसको हटा दीजिए। जब इसको हटा देंगे तो कितना, 32 तक यहाँ पर देखिए ये, तो 2 दूना 1 2 3 4 5, 2 की घात में 5। 32 में क्या है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात में 5, और पहले ही से 1/2 इस पर लदा हुआ है, 1/5 लदा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो ये गुणा करा देंगे तो 2 की घात में ये 5 गुणे 1/5, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और सिंपल सा आपका ये आंसर। ठीक, अब 125 का कर लेते हैं। 125 का कहाँ पर कर दें, चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, 1 2 125, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 51 5, तो 3 बार है ना। तो इसको आप लिख देंगे क्या कि 5 की घात में 3, और पहले ही से कितना है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 की घात में 3 गुणे में 1/3, इससे आपका ये खत्म, तो ये हो जाएगा 5, और ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया। चलिए अब लगे हाथ दूसरा नंबर भी लपेट देते हैं। तो 9 की घात में 3/2 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 9 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 3 9, 3 गुणे 3 यही होता है ना। तो 3 इसमें कितने बार, 2 बार है, तो इसको लिखेंगे कि 3 की घात में 2, और सबसे ऊपर है 3 की घात में 3/2, ऐसे गुणा करा दीजिए। तो 3 की घात में 2 और गुणे में 3/2, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 की घात में 3 आ जाएगा। 3 की घात में 3 का मतलब क्या कि 3 1 बार 2 बार और ये 3 बार, 3 3 9 27, तो ये हो जाएगा 27, और ये फाइनल आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, 32 है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहीं से लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात में 5, और ऊपर है 2/5, तो गुणा करा दीजिए। तो 2 की घात में 5 गुणे में 2/5, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 2 की घात में 2, तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया। 16 का, तो 16 का भी यहीं से निकाल लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 16 से देख लीजिए, 1 2 3 4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात में 4, 4 रहेगा भाई, और पहले ही से इस पर कौन बैठा है, 3/4 है बैठा हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करा दीजिए। 2 की घात में ये 4 गुणे 3 की घात में 3/4, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 2 की घात में 3, तो 2 की घात में 3 का मतलब 8 हो गया। क्लियर। 125 वो भी माइनस का, 125 का यहीं पर यहाँ पर देखिए तोड़े हैं इसको, ये वाला। तो 5 की घात में 3, तो इसको पहले लिख लेंगे
कि 5 की घात में 3 और इसके ऊपर कौन बैठा है, माइनस में 1/3 गुणा करा दीजिए। तो 5 की घात में 3 गुणे 1/3 वो भी माइनस का, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो 5 की घात में माइनस का 1 बचा हुआ है। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए सिंपल इसको बटे में कर दीजिए और ये माइनस खत्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में कर देते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, करें सरल कीजिए। ठीक है, इसका सरल कर देते हैं। तो सरल करना है, इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे कि गुणा में क्या होता है कि घातें जुड़ जाती हैं। कब, जब इनका ये बेस समान हो तो ऊपर वाला आपस में जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए पहले वाला हल कर लेते हैं कि 2 की घात में 2/3 और गुणे में 2 की घात में 1/5। ठीक, अब ये दोनों समान है तो सिंपल ये हो जाएगा 2 की घात में 2/3 प्लस में 1/5। ठीक, अब ऊपर ये इन दोनों का घात, इसका हर भी बराबर करना, 5 से ऊपर नीचे इधर और 3 से ऊपर नीचे इधर, तो 5 दूना 10, 2 की घात में आपका हो जाएगा 10 और बटे में 5 3 15, फिर 3 1 3 और 3 5 15। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 3 13, 2 की घात में 13/15, ये इसका आंसर आएगा। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में अब इसमें देखिए इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये सबके घात में ये 7 है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक पर भी हम 7 लगा सकते हैं और इसमें 3 की घात में 3 पहले ही है और इस पर भी हम 7 लगा सकते हैं। और अभी हमने क्या बताया, घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, एक पर चाहे जितना घात हो उसका मान 1 ही होता है। फिर यहाँ पर 7 दूना 14, 3 की घात में ये 14 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ऊपर करना चाहें तो ये ऐसे भी हो सकता है 3 की घात में माइनस का ये 14, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर कहता है कि ये जो बेस है पहले तो बटे में है, फिर अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये घट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 के घात में सबसे पहले ऊपर क्या है 1/2 है, नीचे वाले को ले जाकर किस में से घटा देंगे तो माइनस कर देंगे 1/4 को। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, बस ये हर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 की घात में 2/4 माइनस में 1/4, तो कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो ऊपर वाला घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और नीचे आपका ये 4 और सबके घात में ये इतना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका बेस बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तब कैसे करेंगे, तब इसका इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 8 56 और हर इसका जो घात है वो तो बराबर है, तो जब बराबर है तो कोई भी एक उठाएंगे यहाँ रख देंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया।